प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज और एक मौका प्रभु दिया है स्टडी मारने के लिए। बीच में कुछ गैप हो गया है, थोड़ा बागर बढ़ गया है सब जगह में। प्रभु भोजन देने के लिए भी कुमार दुबी मिर्सा, फिर धनबाद में भी कुछ प्रोग्राम से जो जमीन के लिए चर्च के लिए, तो इसलिए थोड़ा गैप हो गया। उतना भी नहीं है जो स्टडी है ना, अभी अपलोड होने में नेट में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आइए इस वक्त हम लोग स्टडी में जाएंगे। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 1:17 में जो कई दिनों से 5-6 स्टडी हो गया है, आइए उसका और भी थोड़ा देखकर हम लोग जाएंगे। पढ़िएगा। हमारे घर के धरन देवदार है, हमारा घर के धरन देवदार है, और हमारे छत की कड़ियां हमारा छत की खड़िया सनोवर है। सनोवर है। एक मिनट अपना आंखों को बंद करके खुदावंद मालिक आज भी हम लोग से बातें कर, जानने में समझने में प्रभु मदद कर, आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। दुल्हन अपना घर करके बोल रहा है, ये घर परमेश्वर का भवन को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का भवन के बारे में पिछले दिन में स्टडी दिया। 3 प्रकार के परमेश्वर का भवन होता है। एक खुद हम है, क्या तो नहीं जानते, तो परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह दूसरा परमेश्वर का घर जो है सभी के लिए, मेरा पिता का घर सबके लिए प्रार्थना का घर है, वो है कलीसिया। कलीसिया को दृष्टांत आता है। ये दोनों घर में प्रभु का भवन में जो सही है, उसका तीसरा भवन प्रभु का भवन स्वर्ग में मिलता है, जो यूहन्ना 14:2 में लिखा है, मेरा पिता की घर में बहुत से रहने का स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह 3 प्रकार की घर के बारे में हम देखा है। एक घर का मतलब उसमें 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिछले दिन में बोला, पहला चीज़ नेव, प्रेरित भविष्यद्वक्ता का नेव पर जिसको कोने के सिरे पर यीशु मसीह स्वयं है, हम बढ़ाए जाते हैं। उसके बाद नेव से लेकर पिलर खड़ा करना, खंबा। ये पिलर क्या है? जो प्रभु का सेवक लोग को, प्रभु के लिए सेवा करने वालों को देखता है। जैसा केबा, जाकोब, जॉन जो कलीसिया का खंबा माना जाता है। ये लोग क्या खंबा, ऐसा जो है कुछ लोग को प्रभु चुनकर कलीसिया को खड़ा करता ताकि वो लोग को द्वारा प्रभु का कलीसिया खड़ा हो जाए, वो लोग खंबा बनकर खड़ा हो जाता है। नेव हो गया, खंबा के बारे में भी आपको स्टडी दे दिया। उसके बाद क्या है? बीम, मतलब धरन। धरन के बिना छत नहीं रहेगा। आप थाली का घर बनाइए या ढलाई का घर बनाइए या टिन्ना का घर बनाइए, जो भी घर बनाएंगे ऊपर में तब थाली रुकेगा, छत रुकेगा। उसके बीच में क्या करना पड़ता है? बीम के साथ बीम जोड़कर, पिलर के साथ पिलर जोड़ के बीम देना पड़ता है, धरन देना पड़ता है। अभी दुल्हन बता रहा है हमारा घर का धरन देवदार है। देवदार के बारे में पिछले दिनों से बहुत स्टडी देते आ रहे हैं। ये देवदार यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसका 5:15 में लिखा है, जो देवदार है वो यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। उसके पांव कुंदर पर बैठाए हुए, यीशु का पैर कुंदर पर बैठा हुआ, संगमरमर के खंबे हैं, वे देखने में लबानोन, मतलब उनका पैर क्या है? यीशु मसीह के बारे में वर्णन कर रहा दुल्हन, तो उसका पैर के बारे में बोल रहा है, वो उससे सारी चाल चलन में अति पवित्र है। और वो देखने में लबानोन, देखने में यीशु को देखने में लबानोन, और सुंदरदाई में देवदार का वृक्ष का समान है, मनोहर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यीशु को जब बाइबल माता है, देवदार क्या है? ये यीशु मसीह को दृष्टांत रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये देवदार के बारे में क्यों दुल्हन यीशु मसीह को देवदार के साथ तुलना किया, उसके बारे में पिछला दिनों से हम थोड़ा ये करते रहे। पस प्याटी सुंदरदाई में देवदारी, सुंदरदाई के बारे में देखता है। इसमें दुनिया का सुंदरदाई नहीं, दुनिया का डंडिंग पेंडिंग नहीं, दुनिया का कितना डंडिंग पेंडिंग का सुंदरदाई में लोग पाप में गिरता है, लेकिन यीशु का पवित्र सुंदरदाई में लोग और पवित्र हो जाते हैं। आपका सुंदरदाई ऐसा होना चाहिए, आपका अलंकार ऐसा होना चाहिए, लोगों को पवित्र करने वाला सुंदरदाई आपके जीवन होना चाहिए, उनका पाप में गिराने वाला सुंदरदाई नहीं होना चाहिए। उसके बारे में देखा है। उसके बाद देवदार में क्या है? सुगंध रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु का भय बढ़ना, प्रभु के लिए, जो यीशु के लिए सुगंध करके, सुगंध के बारे में पिछले दिनों में हम देखा है। 12 प्रकार की सुगंध के बारे में आप लोग पिछले दिनों में देखा है। पहले पानी का सुगंध देखा है, बपतिस्मा को दृष्टांत आता है, पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा। तो दूसरा सुगंध के बारे में हम लोग देखा है, सुबह शाम को प्रार्थना करना, दुआ करना, आराधना करना, वो एक सुगंध के बारे में देखा है। दूसरा है जो सारी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से, मतलब बीना सारे, ये पूरा
देवदारी से बनाकर आराधना करना। तीसरा है प्रभु के नाम को वर्शिप को दृष्टांत देता है। 14 का हम देखा वस्त्र का सुगंध के बारे में देखा है। वस्त्र हमारा उद्धार की वस्त्र का सुगंध बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है दुल्हन के लिए। हालेलुया। और 5वां देखा है जो जब उनके साथ हम मेज में बैठा है तो जड़ा मटी का सुगंध। ये मेज मतलब लॉर्ड्स टेबल प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। जब हम प्रभु के साथ प्रभु भोजन में बैठते हैं तो हमारा जिंदगी में सुगंध निकलना, पवित्र सुगंध निकलना, कहीं पर भी दुर्गंध नहीं निकलना। एक मरा हुआ मक्की जो इत्र वाला का सारी इत्र का सुगंध को बदबू करवा देता। प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में एक भी सब जगह में ठीक है, एक जगह में कहीं गलती है, वही शैतान चाहता है। इसे जब प्रभु भोजन के लिए हम बहुत प्रभु 2 बार कसम खाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए उनका लहू ना पिए उनमें जीवन नहीं। जो मनुष्य पुत्र का मांस खाता लहू पीता जीवन, उन्हीं का है मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। हालेलुया। अगला सुगंध के बारे में देखा है, जो सेवा करने के बारे में सुगंध। अंजीर का पेड़ में खलियाँ निकाली है और दाख का बड़ी में फूल खिला है। ये इसी तरह उसको सुगंध लग रहा है। ये अगला सुगंध क्या है? मिनिस्ट्री करना। हर एक विश्वासी मिनिस्टर बनना है। हर एक विश्वासी मिनिस्ट्री करना ही है, तन मन धन से वो मिनिस्ट्री करना है। आपको जो टैलेंट, जो वरदान, जो गिफ्ट, जो कुछ प्रभु दिया, उससे प्रभु के राज्य को विस्तार करना है। वो सुगंध के बारे में पिछले दिन में देखा है। उसके बाद बिछोड़ा का सुगंध के बारे में लिखा है। बिछोड़ा में दालचीनी और गंधरस छिड़का हुआ है। बिस्तरा मतलब क्या? अपना पर्सनल व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन, पति पत्नी का जीवन, एक दूसरे का कभी धोखा नहीं देना। जो भी जवान लोग भी शादीशुदा नहीं है वो लोग अपने जिंदगी को पवित्रता से संभालता कि एक दिन प्रभु को उपस्थिति में पवित्र विवाह में आप आकर खड़ा हो जाएगा। खुद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा उतर कर आपका आशीष करने लगे। पवित्र विवाह में आपको परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। उसके बारे में देखा है। 8वां सुगंध देखा है, देश के लोग, देश के लिए प्रार्थना करना। देश का ऊंचा पद वाला लोग, नेता लोग, अधिकारी लोग के लिए प्रार्थना करने के बारे में लिखा है। 9वां नित्य सुगंध बलि के बारे में लिखा है। 10वां अपना होठों की बातों की सुगंध। उनके होठों से क्या टपकता है? मधुर टपकता है। हला। तो इसी तरह उस सुगंध के बारे में देखा है। और 11वां हम देखा है हमारे हाथों की क्रिया। उसके हाथों से क्या है? गंधरस निकल रहा है। हमारे हाथों की क्रिया में परिपूर्ण होना, हमारा कमाई परिपूर्ण होना चाहिए। हर चीज़ में हम पवित्रता से परिपूर्णता होना चाहिए। और 12 में देखा है प्रभु के लिए दान और दशवांश देना, वो एक सुगंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है परिपूर्ण। जो प्रभु का बिना प्यार करके आप प्रभु के लिए दे ही नहीं सकता। हालेलुया। जो प्यार करता है वही केवल विश्वास योग्य देखा जाता है। प्रभु के सामने हर चीज़ में विश्वास योग्य बनना है। प्रभु के लिए दान देने में भी, दशवांश देने में भी विश्वास योग्य है। ये पूरा पिछले दिनों में देख लिया है। हालेलुया। उसके बाद और देवदारी में क्या है? दूसरा मेन पॉइंट में वो देखा है, उसमें सामर्थ है, अभिषेक है, वरदान है, पावर है। देवदार की बहुत स्ट्रॉन्ग लकड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बारे में देखा। आज हम नया देखेंगे। मेरा तो आइए इसी वक्त हम लोग वजन को जाएंगे। उसमें दिमक नहीं लगता है। 4th पॉइंट आप मेन पॉइंट लिख लीजिए। उसमें क्या है? दिमक। दिमक माने क्या है? इंग्लिश में क्या बोलता है? जो लकड़ी है, हम पहले बोला है, हम जब नया हम आसनसोल आया है तब हम क्या है, रहने के लिए पलंग भी नहीं था तो सोचा है रास्ता में बहुत पलंग रखा हुआ था, बहुत पलंग। अरे यार इतना पैसा होगा पता नहीं। हम जाकर उनसे पूछा है, भाई ये पलंग है ना, उसको वो कितना रुपया है? वो बोला है 350 रुपया। हाँ, हमको हैरान लग गया। अरे हमको हिंदी तो ठीक तरह नहीं जानता है, भैया थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। वो बोला 350। हमको लगा, हम सोचा कम से कम 2000 रुपया होगा, क्योंकि हमारा देश में इसको लकड़ी को पलंग बनाने के लिए 2 राज्य मिस्त्री के लगेंगे, उसको तो मजदूर 1000 रुपया हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ये है तो हम हैरान हो गया। फिर भी हमारा बुद्धि देखिए है, हम 300 रुपया का मांगा, वो 300 रुपये में दे दिया। पहले 300 रुपये में। तो देखिए हम उसको घर में लेकर आकर देखा। अगला दिन से देख रहे हैं, सुबह सुबह मेरा पत्नी बोल रहा है झाड़ू मारते समय, अरे पूरा बेसिन लगा हुआ इधर, तो नीचे पूरा पीला 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 पाउडर, पूरा पाउडर लगा हुआ। तो हम देख रहे हैं क्या है पाउडर। तब तो देख रहा है अंदर में पूरा हर दिन सुराख होके पूरा पाउडर गिर रहा है।
प्रेज़ लॉर्ड। एक दिन कहीं से हम भागर जाकर बहुत थकड़ के साथ आकर बैठा, धड़क करके अंदर चले जाता। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों है? तो उसमें तो क्या है? दिमाग है। लेकिन देवदारू में आप अपना फलांग बनाएंगे और सारे परिवार कूदेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में देखिए, अभी यहाँ पर भी जो ये देखा है, इसके जो प्रेम है ना चारों तरफ का, वो है ठीक है, बाकी अंदर का प्लाईवुड है। अभी भी देखिए कितना पाउडर गिर रहा है। मेरा पत्नी से हर बार मैं डांट सुन रहा हूँ। हालेलुया। तो इसी तरह आप सोचिएगा तो क्या है जो उसका वुडवर्म बोलते हैं, हाँ। इंग्लिश में वुडवर्म बोलते हैं, जो दिमाग लग जाते हैं, दिमाग खा के पाउडर बना देते हैं, अंदर कोकला बन जाते हैं। जो है बहुत मशीनों का जीवन किया है, बागर में बड़का पूरा सादा पहनकर बाइबल लेकर बहुत अच्छा भक्ति की तरह आता, लेकिन अंदर में कोकला है। उसी तरह की मसीह बनकर नहीं रहना है। क्या बनना? देवदारू। जैसा यीशु देवदार है वैसा हम भी देवदार बनना है। एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। यीशु को जैसा हम भी देवदार बनने, और कितना भी हो अंदर से सॉलिड है। बागर में दिखावा नहीं है। बागर में अंदर जो दिखावा नहीं है, जो अंदर से सॉलिड होना, अंदर में दिमाग नहीं लगना, अंदर दिमाग खा ले जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। उसी तरह नहीं होना है। इसे बागर से केवल अंदर से सॉलिड होना। यीशु मसीह का जीवन बागर की ना हो, अंदर की ना हो, सॉलिड है। हालेलुया। हालेलुया। ये देवदारी का पेड़ है, इसमें दिमाग नहीं लगता। कितना साल रखे वैसा की वैसा ही रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों है? प्रभु सब चीज में वैसा हमारा तरह सब चीज में परखा किया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है इब्रानी का पत्रिका उसके 4:15 में, आप जैसा मैं जैसा वैसा ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। आपके जैसा हमारा जैसा ह्यूमन नेचर में आया, ह्यूमन बॉडी में आया, ह्यूमन तकलीफ के साथ आया। हमारा कितना भी फीलिंग्स है वो यीशु मसीह में भी है, लेकिन बाइबल बताता है वो जीता, अंदर में दिमाग नहीं लगा पड़ेगा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, ऐसा एक महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारा निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारे साथ दुखी नहीं हो सकता है, वरन वह सब बातों में, सारी बातों में यीशु सारी बातों में हमारे समान परखा तो गया, आपके जैसा मेरे जैसा वो परखा गया, तो अभी निष्पाप निकला। जोरदार थाली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। जैसा देवदार है वैसा यीशु है, यीशु के जैसा दुल्हन में वैसा बनना। हर चीज में प्रभु परखा गया, लेकिन निष्पाप निकला, दोष नहीं। वैसे हिम्मत से पूछा कौन मुझे ये कर सकता है, क्योंकि सारी मानव जाति के लिए ऐसा एक खून बहाना है जो बिल्कुल निष्पाप। पहला पत्रोस उसका 1:19 में लिखा है, पहला पत्रोस उसका 1:19 में, बिना कोई ब्लेमलेस, निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष लघु पड़ेगा। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम बचेगा। यीशु में सब चीज टॉप टू बॉटम, इसलिए यीशु मसीह में बिल्कुल निर्दोष था। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27:4 में लिखा है, यूदास करियोत जो उसको चुंबन देकर पकड़वाया, वो भी बोला है निर्दोष लहू को मैं पकड़वा पड़ेगा, और कहा मैंने निर्दोषी को मृत्यु के लिए पकड़वा कर पाप किया है। ध्यान दीजिए, यीशु में अंदर से सॉलिड है, अंदर से फिर आत्मा, शरीर, प्राण, नजर, विचार, बोली, सब चीज में कहीं पर भी दोष नहीं ला, परिपूर्ण है। आज दुल्हन भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। एक जय पाया हुआ, जैसा मैं जय पाया, मैं पिता की सिंहासन में बैठ गया, वैसे जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरा सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पा के सिंहासन में बैठा। आज दुल्हन भी वैसा होना चाहिए। अंदर में दिमाग नहीं, किसी प्रकार के दिमाग है, पाप है, गंदगी है, कचरा है, विभचार है, अन्याय है, वजन को जानकर भी अन्न आज्ञा करिए। हर प्रकार की गलत गंदगी, चोरी, झूठ, हर प्रकार की चुगली, बढ़ाका, हर प्रकार की सिनेमा, सीरियल, हर प्रकार की दुनियादारी काम, प्रेज़ लॉर्ड, गलत जो कमाई, प्रेज़ लॉर्ड, जो अंदर उनमें गलत रिश्ता, गलत बातचीत, गलत नजर,
सब कुछ हमारा चाल चलन सब चीज में परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। अगला हम देखेंगे ये देवदारू किसके दृष्टांत आता है, जजमेंट को दृष्टांत आता है। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं पहला राजाओं का पुस्तक उसका 7 5वां चीज जजमेंट को प्रभु यीशु मसीह जज बनकर न्याय बनकर आकर सारी दुनिया को न्याय करने वाला है। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें न्याय का सहारा ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ता बंदी थी। ओके, अगला क्या है, देवदारू का तख्ता पूरा के टॉप टू बॉटम देवदारू क्या है, जजमेंट का सिंहासन। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। दोबारा आपके लिए मेरे लिए मरने के लिए नहीं है, क्षमा देने के लिए नहीं है, जजमेंट करने के लिए आने वाला है। प्रिय अभी से प्रभु का जो रहस्य आगमन क्यों ना हो या बहिरंग आगमन क्यों ना हो, किसी पर तरस खाने के लिए दोबारा नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, किसी पर तरस खाने के लिए, पापियों पर तरस खाने के लिए नहीं आ रहा। वो दूसरा रहस्य आगमन तुरी का केवल उन्हीं के लिए जो मन पिरा बाइबल का वचन कर चला उसके रूपांतर करवाने के लिए, वहाँ पर दोबारा पापी के लिए मौका देने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खत्म, वो गेट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी कितना भी हो, अब कितना बड़ा पापी हो, अभी आप माफ़ी मांग लीजिए, मेल हो जाइए, लेकिन प्रभु का तुरी पुग जाएगा। उसके बाद माफ़ी का मकसद ही नहीं है। उसके बाद यदि आप जुड़ना है, रक्त गवाही बन के मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 साल एंटी क्रिस्ट के राज्य में एंटी क्रिस्ट को पूजा नहीं करना है, उसका चाप नहीं लेना है, तो रक्त गवाही बन के मर के जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद जब तुरी पुग जाएगा, उसके बाद माफ़ी का दरवाज़ा खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना बड़ा डाकू क्यों ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो डाकू देखे कितना लास्ट टाइम में एक वेड में नरक से बच के स्वर्ग में पहुंच गया। एक ही वेड में सिर्फ इतना है, आपके राज्य में मुझे स्मरण कीजिए। स्मरण करने के लिए बताया, बस जिंदगी टॉप एक सेकंड में फल्टी मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही मौका बगल वाला डाकू को भी मिला, दोनों को बराबर मौका मिला, इसलिए प्रभु बीच में मारा गया, ताकि दोनों डाकू को, मन फिरने वाला डाकू, ना फिरने वाला, दोषी देने वाला डाकू, दोनों को बराबर मौका दिया। बराबर इसलिए तो क्योंकि कोई भी एक कोना में मारा गया है, तब दूसरा वाला को बहुत दूर हो जाएगा, एक को नजदीक दूसरे का दूर हो जाएगा। लेकिन प्रभु ऐसा मौका नहीं, सबको बराबर मौका दे रहा है, सबको बराबर बीचों बीच प्रभु मरा है, ताकि दोनों जो नष्ट होने वाले को भी, उद्धार पाने वालों को भी बराबर मौका दिया। लेकिन एक मौका को इनकार कर दिया, उधर सिर्फ मुंह से बोल देना था, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कर दो, आपके राज्य में स्मरण कर दो, बस वो भी नहीं किया। लेकिन दूसरा डाकू मौका का इस्तेमाल कीजिए। आज मेरा वचन सुन रहे प्रिय भाई प्रिय बहन, मौका है, जब दरवाजा बंद होगा, बोल नहीं सकता, तब 5 स्त्रियों आकर खटखटाया, दरवाजा बंद हो गया, तो बोला प्रभु नहीं, आप आपका नहीं जानते, ध्यान दीजिए, अभी मौका है। बार बार हम लोग चला रहे, बोल रहे प्रभु आगमन बिल्कुल निकट है, तैयारी नहीं होता है। अचानक तुरी पुगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब कुछ जानकर भी छुड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जजमेंट का उनका सिंहासन के बारे में देखा है, सारी जजमेंट करने का अधिकार परमेश्वर यीशु का में दिया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5:22। पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, पिता परमेश्वर किसी को भी जजमेंट नहीं करता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लास्ट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, वहां पर भी व्हाइट थ्रोन जजमेंट रहेगा, लेकिन न्याय का सारे अधिकार इस हालेलुया पिता। इसलिए तो फिलिप्पी में भी लिखा है, लेने का जरूरत नहीं है, स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, अधोलोक में सारी घटना उसके सामने झुकेगा, सारी जीव अंगीकार करेगी, वही परमेश्वर है। तो ध्यान दीजिएगा, यीशु को पास दे दिया। पढ़िएगा दोबारा 22 को। पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। लेकिन वो ट्रांसलेट गलत है, अथॉरिटी करके इंग्लिश में आता है। उसके नीचे वाला भी पढ़िएगा 27 भी, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया। न्याय करने के भी अधिकार, यहाँ पर भी अधिकार करके लिखा है, अथॉरिटी। हाँ, और इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि वो मनुष्य बनकर उत्तर करा के जी के जय पाके नमूना दे चुका, इसलिए जजमेंट करने का उसका अधिकार। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, वो परमेश्वर ही रहकर, पवित्रताई में रहकर हमें जजमेंट करेंगे कैसा? क्योंकि परमेश्वर को पाप करने का मौका नहीं मिला ना। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसीलिए यीशु मसीह का हाथ में दे दिया, क्योंकि उनको मनुष्य अवतार लेकर आके उनको चारों तरफ हमारा जैसा परखा गया, निष्पाप निकला, जजमेंट। हालेलुया। अगला हम देखेंगे, अब मिला तो लोग कर पढ़ सकता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9:37 में लिखा है, मैं इसीलिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं इसीलिए आ रहा हूँ जो अंधे को आंख खोलने के लिए और जो देख रहा है उसका अंधा बनाने के लिए, जजमेंट के लिए आया हूँ। पढ़िएगा 39। और तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। मैं जगत के लिए न्याय करने के लिए, जजमेंट के लिए जगत में आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए, अंधा हो जाए। तो उसके नीचे पढ़ते समय वो लोग गुस्सा हो गया, फरीसी लोग, क्या हम लोग अंधे हैं? तब जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने यह बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? तब यीशु इतना अच्छा सुंदर जवाब दिया, मेरे बहुत पसंद आता। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। अरे अंधे का आंख खोलना मेरा आसान है, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। ध्यान दीजिए, यदि कितना बड़ा अंधे भी हो, कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा गुनाहगार हो, वो प्रभु को पास आके, प्रभु मैं अंधा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मान लेता है। उसको पवित्र करने एक चिटकी का काम है प्रभु का। लेकिन वो अंधे होकर भी मैं देख रहा हूँ करके जो बोल रहा है, इसलिए वो आखिरी दम तक अंधा बनकर मरेगा। कितना लोग समझ पा रहे? एक पापी अपना पाप में मरने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु के पास आए, प्रभु अपना सारे पापों को तहे दिल से कबूल कर ले, माफी मांग ले, उसको प्रभु पवित्र करके सिंहासन में बिठा देगा। लेकिन वो वही लोग नरक जाना पड़ेगा। वो पापी होकर भी हम तो ऐसा नहीं है, ऐसा गुनाहगार नहीं है, चुंगी लेने वाला का तरह भी नहीं है, ऐसा करके जब देखा भी सोचता है, वो पापी बनकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जजमेंट के लिए प्रभु आया, धरती में आया है जजमेंट। ये देवदार के अंदर का एक स्वभाव है, जजमेंट का स्वभाव। और मिला तो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा कर बहुत वजन है, टाइम नहीं है, हम शार्ट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, ज़्यादा नेट नहीं रहता है, इसलिए शार्ट दे रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, अपने में पर्सनल थोड़ा नोट करके स्टडी कीजिएगा। आप मिलकर पढ़िए। दूसरा कर उसका 5:10 में लिखा है, सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, हम सबों का हाल मसीह का न्यायासन के सामने खुल जाएगा। कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपने अपने भले बुरे और बुरे कामों की बदला उसने देह के द्वारा क्या है पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जजमेंट होगा हम सबके न्यायासन के सामने। देवदार क्या है? सिंहासन, जजमेंट का सिंहासन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए तो बोल रहे हैं, सिंहासनों के बारे में बहुत बड़ा स्टडी है। प्रकाशित वाक्य उसका 20:4 में भी लिखा है, वहाँ पर भी बहुत प्रकार की सिंहासनों के बारे में लिखा है। और 11 से 13 तक भी पढ़ लीजिएगा, आप नोट कीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा प्लीज़। तो वहाँ पर भी यही है जजमेंट। वहाँ पर मसीह के साथ का सिंहासन लिखा। 11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे, जो सफ़ेद सिंहासन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? जजमेंट। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, आप जिस दिन बपतिस्मा लिया, आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद आप पाप करेंगे, दोबारा मन फिरेंगे, पाप करेंगे, मन फिरेंगे, पाप करेंगे, मन फिरेंगे। एक दिन या तो मौत आएगा या तो प्रभु का तुरी फूंका जाएगा। दोनों में एक जरूर आएगा। आमीन। हमारे जीवन वो कौन सा पहला आएगा बोलने से था, या प्रभु का तुरी पहले फूंक जाएगा, नहीं तो मौत आएगा। उसी समय आप किस हालत में, ध्यान दीजिए, बपतिस्मा लिया, सही बात है, लेकिन उसी हालत में अपने सारे पाप क्षमा किया हुआ हालत में है, तो आपका नाम जरूर जीवन की पुस्तक में रहेगा। लेकिन वहां पर बपतिस्मा लेकर भी आप कुछ पाप में गिरा हुआ है, आपका नाम काटा हुआ रहेगा। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, आग और गंधक का झील में डालेगा, वो दुस्सा मृत्यु। यहाँ पर एक बहुत जजमेंट के बारे में देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 19 का 1 और 2 में भी इस चीज़ के बारे में, जजमेंट के बारे में, न्याय के बारे में
प्रेज द लॉर्ड। पढ़ने का जरूरत नहीं, नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी हम जाएंगे। अगला है, हम देख सकते हैं हमारा क्या क्या चीज़ का अंदर अंग जो भीतर बातों को रोमी का पत्रिका में लिखा है, भीतर बातों को उसके 2:16 में भीतर बातों को भी जजमेंट होगा। क्या जजमेंट होगा? आप गुप्त में जो कर रहे हैं बागर बागर किसी को नहीं जानता है, ध्यान दीजिए, आप गुप्त में करने वाला सारी चीज को प्रभु जानता। पढ़िएगा 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा यीशु परमेश्वर का सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह का द्वारा मनुष्य के गुप्त बातों पर, अंडरलाइन गुप्त बात, मनुष्य का गुप्त बातों पर न्याय करेगा। ध्यान दीजिए, आप गुप्त में करे, कोई नहीं देखा, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन गुप्त बातों को भी खुला कर देगा। आप आज चुप के क्या क्या करते हैं, सबके सामने आपका वीडियो चलेगा। जब सिंहासन के सामने अरोड़ों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक एक को न्याय करेगा प्रभु, वहां पर आपका सारी किया हुआ फिल्म चलेगा, आपका गुप्त जिंदगी चलेगा। आज हम कितना डरना, सच में डरना है। प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य का सीसीटीवी कैमरा सबको गुप्त बातों को पकड़ कर रख देता। हालेलुया। अच्छा, हमको एक कोई वीडियो भेजा है, एक आदमी क्या कर रहा है, रोड में एक आदमी का क्या कर दिया, पिक पॉकेट मार दिया, पीछे से पॉकेट से मनी पर्स को निकाल कर कोई देखा कर, अचानक वो ऊपर देखा ना, ऊपर में सीसीटीवी कैमरा को देख लिया। अरे देख लिया तुरंत, भैया भैया आपका मनी पर्स नीचे गिर गया करके उसको बुला के मनी पर्स को दे दिया। देकर हो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए बोलो। ऐसा सीसीटीवी कैमरा को बोल रहा ताकि ऊपर वाला देख रहा है, यदि सीसीटीवी कैमरा देख रहा है आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। ऊपर वाला देख रहा है, और इंसान बना हुआ ऊपर वाला के लिए इतना डरता है लोग। प्रेज द लॉर्ड। वो ऊपर वाला के लिए कितना डर, सारी गुप्त बातों को प्रभु न्याय करने वाला है। अगला क्या, हमारा होटल से बोला और सारी बेकार बातचीत को मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12:36 में 12:36, मत्ती चैप्टर 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ जो निकम्मी बातें जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। ध्यान दीजिए, कोई पाप नहीं, पाप की बातचीत नहीं, गाली ग्लोस नहीं, झूठ नहीं। यहाँ पर क्या बात है? निकम्मा बात मतलब क्या? टॉक नॉनसेंस, कोई सेंस के बात, ऐसे बेकार कुछ टाइम पास में बड़ा प्रेज द लॉर्ड, वही बात। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हमको बोलते हैं पास्टर ज़्यादा बात नहीं करता, हम जरूर बात करते, सबसे बात करते, फोन में कितना भी है, प्रेज द लॉर्ड, सब लोग से बात, लेकिन जो जरूरी है उतना ही बात करते हैं। फालतू टाइम पास का बातचीत के लिए मेरा होटल में टाइम नहीं है, ये प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। आप लोग अपने जीव को संभालिए, फालतू बातचीत मत कीजिए। फालतू बातचीत दो, क्या बोलते हैं उसको, निकम्मी बात। निकम्मी मतलब क्या? निकम्मी कोई पाप नहीं है, निकम्मी मतलब क्या? बेकार, कोई यूजलेस बात, भला भी नहीं बुरा भी नहीं। उसी को प्रभु न्याय करेगा। तो पीछे बोलने वाला, चुगली लगाने वाला, झूठ बोलने वाला, बढ़ाकर बोलने वाला, घुमा के बोलने वाला, झगड़ा दिलाने वाला, मनमोटा करवाने वाला, झूठ बोलने वाला, उन लोग का बातचीत को कितना बड़ा भयंकर सोचना। बहुत लोग के द्वारा पवित्र आत्मा उनको होटल से काम इसलिए नहीं करता, उनको अपना मुंह नहीं संभालता। आप बहुत बड़ा ज्ञानी है, बुद्धिमान है, भजन को जानता है, प्रचार सब कुछ, लेकिन पावर नहीं। क्यों? मुख को संभालिए, जजमेंट होने वाला है। हालेलुया। ये सारी बातों के लिए प्रभु क्या करेगा? जजमेंट में पढ़ो 36:12 का। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात के लेखा देंगे। हर एक बातों के लिए किसी के प्रति जीव को कितना हो सकता उतना संभालिए, उतना संभालिए। आपसे बोलेंगे बहुत खतरनाक ये जीव है, जीव बहुत खतरनाक चीज़ है। आँख और जीभ और कान, ये 3 इंद्रियों को बहुत इम्पोर्टेंट है,
बहुत इम्पोर्टेंट, संभालेंगे आप बच जाएगा। हालेलुया। आँख को भी, मुंह को भी, कान को भी। बहुत फालतू जगह पर मत बैठिए, फालतू बातचीत तो मत कीजिए, बेकार बातचीत मत कीजिए। हालेलुया। जरूर तो बात कीजिए। हालेलुया। खुशी का बात कीजिए, आनंद का बात कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमारे जीवन में। आइए अगला हम देखेंगे देवदार में क्या गुण है। प्रेज द लॉर्ड। देवदार में क्या गुण है हम। और छठवां बात, पहला बात हम देखा है देवदार में क्या है, सुंदरदाई है। दूसरा बात क्या किया देखा है, सुगंध है। सुगंध में 12 पॉइंट दिया। तीसरा पॉइंट हम देखा है क्या है, उसमें ताकत है, बम पावर है। हालेलुया। जल्दी मुरझाता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो क्या है, ड्रम स्टिक क्या, सजना का डंडा स्ट्रांग है नहीं, लेकिन देवदार स्ट्रांग। हालेलुया। और फोर्थ पॉइंट उसमें क्या होता है, उसमें दिमाग नहीं लगता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, उसमें दिमाग नहीं लगता है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है, और जजमेंट का सिंहासन बनकर आएगा। आज छठवां पॉइंट देखेंगे वो क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वो है लेवी का व्यवस्था। उसको 14:4 में लिखा है, जो भी कोड़ी है उसको शुद्धि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। शुद्धि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेवी उसका 14:4। तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए, ध्यान दीजिए, उसको 3 से पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। हाँ। और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक उस कोड़ी को देखे, और यदि उसके कोड़ की, यहाँ पर देखिए एक कोड के बारे में व्यवस्था। आप घर में हम जो शॉर्टली बोल रहे ना, अब आगे पीछे भी थोड़ा मिलाकर पढ़ना तब आपको समझ आएगा। तो कोड के बारे में, उसको शुद्धि करने के बारे में, घर को शुद्धि करने के बारे में, जीवन को शुद्धि करने, यहाँ पर शुद्धि करने के बारे में लिखा है। यहाँ पर पढ़ेगा। और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक उस कोड़ी को देखे, और यदि उसके कोड़ की व्याधि चंगी हुई हो, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध, देखिए शुद्ध ठहराने वालों के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी। शुद्ध पक्षी। कौन सा पक्षी बलिदान कराता है? शुद्ध पक्षी। पुराना नियम के अनुसार बोलिए, कबूतर। कबूतर को बलि दिया जाता है। वो शुद्ध पक्षी है। देवदारों की लकड़ी अगला है देवदार की लकड़ी। क्यों? अरे इतना हजारों लाखों पेड़ है, क्यों देवदार? क्योंकि देवदार यीशु को दृष्टांत देता है। आपका शुद्धि करने में जब यीशु नहीं है कुछ नहीं होगा। कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा का सहायता नहीं है, कुछ नहीं होगा। और तीसरा लाल रंग की कपड़ा, जो इंग्लिश में लिखा धागा लिखा। प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़ा धागा ठीक है। ये लाल रंग का किसके, उसके बारे में हम मिलाप का तंबू और मिलाप वाला तंबू के बारे में स्टडी में दिया। ये लाल रंग का कपड़ा है, लाल रंग का धागा, उसको दृष्टांत देता है इससे कर लो। प्रेज द लॉर्ड। शुद्धि करने के लिए इससे कर लो। और जुफा। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आत्मा का शुद्ध करने कौन उसको दृष्टांत है? पाप के चलते जब आप प्रभु का विरोध में पाप करते हैं, जो मूसा का बहन को, जो मिरियम के बारे में देते, जब वो अपना पाप किया तुरंत प्रभु उसको मारा, वो कोड बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कोड मतलब क्या है? पाप के लिए मिलने वाला दंड को दृष्टांत आता है। इंसान में पाप के लिए मिलने वाला, उसी राजा जब अंदर में जाकर धूप कटी कर रहा था, तुरंत क्या हो गया? उसका माथा पर कोड हो गया, वो मरने दम तक। उसके बाद दोबारा वापस महल में नहीं गया, वहाँ से ही सीधा छवनी से भागकर एक छोटा सा कुटील में रहा, मरने दम तक कोड़ी बन के मरा। प्रेमा बहन, यहाँ पर इंसान पाप के कारण क्या कोड़ी है। इसी इंसान को कोड को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, कबूतर चाहिए, और देवदार लकड़ी चाहिए, यीशु चाहिए, और यीशु का लहू चाहिए। प्रिय भाई बहन, एक शुद्धिकरण हमारे जीवन में, हम कितना बड़ा पापी क्यों ना हो सकता है यही जो देवदार वृक्ष हमें जजमेंट करने वाला है, लेकिन वही देवदारू हमें सूत्रीकरण करने वाला है। ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वही देवदार में न्याय करने वाला, वही यीशु में न्याय करने वाला। लेकिन अभी वक्त है, आप कितना बड़ा पापी, दुनिया का कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, या आप बहिरंग में पापी है, या गुप्त में पापी है, किसी को बोल नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं। आपका सारी अवस्था दुर्बल प्रभु जानता है, आप मिट्टी है करके प्रभु जानता है। प्रभु आपको शुद्धि करना चाहते हैं।
प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्धि करना चाहते हैं, आपका घर को शुद्धि करना चाहते हैं, आपका परिवार को। उसके भी 1 वचन निकाल कर पढ़िएगा, जल्दी से मिला तो लेवी व्यवस्था उसका 14 का 49 में भी पढ़ेंगे। आपका घर को परिवार को प्रभु शुद्धि करना चाहते हैं, सारी परिवार। आज लॉकडाउन में कितना फोन सुबह से लेकर आते रहता, परिवार में प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम। अभी थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले एक फोन आया बेटी का, कहीं फेसबुक में किसी लड़का के साथ पूरा भी माँ बाप को पूरा विरोध कर रहा है, बड़ा बुरा बोल रहा है। कितना दुख की बात है। देखिए पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा किया, आज माँ बाप नहीं चाहिए, उसके लात मार के भाग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3-4 दिन पहले एक जवान लड़की भाग गया, अभी खबर में कलकत्ता में। माँ बाप का कोई इज्जत नहीं, कितना टूट जाएगा वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सारे परिवार को शुद्धिकरण करवाना चाहते। पढ़ेगा 49। और उस घर को पवित्र करने के लिए उसी घर को पवित्र करने, घर का भी परिवार को भी पवित्र करने के लिए सेम फार्मूला। पक्षी चाहिए, कबूतर चाहिए, देवदार की लकड़ी चाहिए, लाल रंग का कपड़ा और जुफा। तो ध्यान दीजिएगा। तो आज हमारे जीवन में यही चीज चाहिए शुद्धि करने के लिए। पवित्र आत्मा चाहिए, देवदार मतलब यीशु मसीह चाहिए, और उसका लहू के खून चाहिए। हालेलुया। आज एक चीज हमारा जीवन में जरूरत है। प्रिय भाई, आप कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई चिंता मत कीजिए। आज कोई कहीं पर से भी आप ये वचन को सुन रहे, हो सकता है प्रभु को जान कर भी कितना दूर चले गया, नो प्रॉब्लम। देरी मत कीजिए, देरी मत कीजिए, देरी मत कीजिए। हाँ, 3.5 साल यीशु के साथ घूम के भी क्या कर दिया? यीशु को पत्रों से इनकार कर दिया, श्राप दे दिया, इनको नहीं जानता बोल दिया। लेकिन तुरंत रोया। वहाँ पर लिखा है वो तुरंत बाहर निकल के क्या किया? रोया, पश्चाताप किया। यही इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पश्चाताप इम्पॉर्टेंट है। जिसके जीवन में पश्चाताप का स्वभाव है, सिंहासन में बैठ जाएगा। आप कितना बड़ा पापी है उससे मतलब नहीं है। यीशु को लगो सारी पापों को धोकर शुद्ध कर देता है। लेकिन आप पश्चाताप कर रहे कि नहीं? ये पश्चाताप आपका आत्मा को जिंदा रखता है, मरना नहीं देता है। कुछ लोग के अंदर पश्चाताप नहीं आता, कितना पाप करो। रविवार को प्रभु भोजन का मौका मिलता है, घर में बैठा रहता है, पश्चाताप नहीं करता है, चर्च में नहीं आता है, सुबह उठ कर प्रार्थना नहीं करता है, पश्चाताप नहीं आता है। मतलब उसके मन में, आत्मा में एक फीलिंग नहीं होता, बेचैन नहीं होता, झूठ बोलता है, बेचैन नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये बेचैन होना है, पश्चाताप करें, यही जीवन है। आज आपको प्रभु शुद्धिकरण करना चाहते हैं। देवदार का पेड़ आपको शुद्धिकरण करना चाहते हैं, आपका घर को शुद्धिकरण करना चाहते हैं। हालेलुया। आपके घर को भी प्रभु क्या करना चाहते हैं? शुद्धि करना चाहते हैं। सारी सोसाइटी को, सारी इसराइल को शुद्धिकरण करना चाहते हैं। मिलाते लेकर पढ़िए गिनती का किताब उसका 19, गिनती का किताब 19 का 6, वहाँ पर 19 का सारे अध्याय आप पढ़ेंगे। प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, समय मिला तो नोट कीजिए। उसी में लाल बछड़े के बारे में लिखा। कितना लोग लाल बछड़े के बारे में मालूम है? स्टडी दिया हुआ है, हमारा यूट्यूब में है। लाल बछड़े के बारे में स्टडी हम दिया हुआ है, यूट्यूब में है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे इसराइल का, सारी मिलाप की तब का, सारी याजक का, सारी लेवी का, सारी शुद्धिकरण है। जो लाल वाला जो बछड़ा के बिना नहीं होता है, लेकिन उसी बछड़ा तब परिपूर्ण होता है जब वो देवदार में, जब देवदार लकड़ी में जब वो जलना शुरू होता है, जलता है, राख बनता है। यीशु में राख बनना, तब वो शुद्धि करने वो चालू होता है। पढ़िएगा। और याजक देवदारू की लकड़ी, याजक क्या करना है? देवदार का लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर, लाल रंग का कपड़ा मतलब पहले बोले यीशु को लहू के लेकर उस आग में जिसमें बच्चियां जलती हो, जो बच्चियां मतलब वो जो बच्चियां है ना, जो लाल रंग वाला क्या बोलते पशु। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल कहीं पर स्पॉट नहीं ना, उसके बारे में वो दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, टाइम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे शॉर्टली बोलना चाहते हैं तो उसके बारे में हमारा स्टडी दिया हुआ है। आप यूट्यूब में जाएंगे लाल बछड़े के बारे में, तो उसका स्टडी दिया हुआ है। शुद्धि करने के लिए कैसा करना, हमारा शुद्धि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीह जिंदगी शुद्धि करने का जीवन है। आपको शुद्धि करने के लिए यीशु का लहू चाहिए, देवदारी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर भी क्या है? देवदार भी चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए?
लाल बछड़ा चाहिए। फिर इस तरह उसके क्या करना, उसके सिस्टम बाद में पड़े पूरा जलाना, राख मिलाना, यीशु के साथ अपने आप को राख मिलाकर, वहाँ पर राख में क्या मिलेगा, आप लाल कपड़ा का अलग देख नहीं सकता है, और देवदार लकड़ी का अलग देख नहीं सकता है, और लाल बच्चे को देख नहीं सकता है। फिर सब क्या हो गया, मिल गया। ऐसा एक साथ मिलकर जलाया जाए। फिर इतना उसी से सारी से उसके नीचे पूरा आप पढ़ कर देख लीजिएगा प्लीज, उसी से सारी इस्राएल को शुद्धिकरण होता है। जो भी शुद्धिकरण होना है उसी राख का मिला हुआ पानी से शुद्धिकरण होता है। फिर इस तरह उसके बाद में ये शुद्धिकरण बहुत, पाप की क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नया नियम में क्या है, यीशु आपके लिए मेरे लिए वध हुआ है, यीशु आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ है। मिला तो आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। आप इब्रानी का पत्रिका उसका 9 का 10 से लेकर 28 तक, प्लीज़ अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, उसको इब्रानी का पत्रिका उसका 9 का 10 से लेकर 28 तक आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ कर देख लीजिएगा। वहाँ पर ये लिखा है, शॉर्टली आपको बता रहे हैं, वहाँ पर ये लिखा है, जो इब्रानी का पत्रकार ये लिखा है ताकि इससे लोगों के लिए लिखा है, ताकि पुराना नियम का हर पहाड़ की स्तुति करने यीशु में जैसा पूरा हो गया। आमीन। यीशु मसीह का बलिदान में कैसा पूरा हो गया। यीशु का लहू आपका केवल शरीर का नहीं, आत्मा, शरीर को, प्राण को, मन को शुद्ध, विवेक को शुद्ध करता है। उसका 14 वचन केवल पढ़ लीजिएगा। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष बलि चढ़ाया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से, सारी मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। सेवा, ध्यान दीजिए, उसको ध्यान करके 10 वचन से लेकर 9 का 10 से लेकर 28 तक पढ़ना। बहुत क्लियर लिखा, विवरण से लिखा, सिस्टमेटिक लिखा। हर पहाड़ की बहुत प्रकार आपका लेवी व्यवस्था में देखेंगे, हर पहाड़ की शुद्धि करने का अलग अलग सिस्टम। इस सारे सिस्टम को यीशु अपना खुद के शरीर में पूरा करके एक ही बार जो मेमने का लघु से नहीं, पशुओं का लघु से नहीं, खुद अपना लघु से महापवित्र स्थान में प्रवेश करके एक ही बार स्वर्ग में सिंहासन में जाकर उनके देह में बैठ गया, ताकि हर एक का हर बार बलिदान होने की जरूरत नहीं। यीशु का लहू उनका बलिदान करके सिंहासन में पहुंच जाने के लिए काम करवा देते हैं। आज प्रिय भाई बहन याद रखिएगा, आप कितना बड़ा गुनाहगार, उसमें प्रभु मतलब नहीं रखता। आप जितना आप सुधरना चाहता है नहीं चाहते, बस उतना। और डाकू के समान दोनों को बराबर मौका मिला। एक डाक उसी दिन मतलब 6 बजे से ही पहले, क्योंकि 6 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो गया, उसी दिन आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। क्या महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज स्तुतिकरण, आपको स्तुति करने के लिए देवदार चाहिए, आपका घर का परिवार की स्तुति करने के लिए देवदार चाहिए, सारी इस्राएल घराना, सारी मंडली के लिए देवदार चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए देवदार बनकर मरा। आखिर एक वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं। टाइम पहला पत्रोस उसका 1 का 18 और 19, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, पूर्वजों से चलकर आया था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आपका छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आज यीशु देवदार बनकर हमारे लिए खड़ा है। कितना लोग यीशु के जैसा देवदार बनना चाहते हैं। आज ये देवदार, उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर अलंकार है। अगला देखा है उसके अंदर सुगंध है। कितना तरह की सुगंध के बारे में देखा है। अगला हम देखा है उसके अंदर स्ट्रांग है, अभिषेक है, सामर्थ्य है, वरदान है। और उनका जीवन में देखा है कभी उसी देवदार में दिमाग नहीं लगता, और
5वां देखा है और जजमेंट का देवदार है, और 6वां आपके लिए मेरे लिए बलिदानों के शुद्धि करने के लिए कुर्बान हुआ देवदार है। हो आज प्रभु से विनती करेंगे, खुदावंद हमारा घर उसका धर्म देवदार है, मेरा जिंदगी का धर्म देवदार है, मेरा परिवार की धर्म देवदार है, मेरा सारी जिंदगी भविष्य हर कदम देवदार है। खुदावंद आशीष कर आज और भी प्रभु इसी स्टडी का और भी गहराई में जाने के लिए सबको प्रभु ज्ञान और बुद्धिमान दे, और विशेष करके हमें पवित्र कर। यीशु का लहू हमारा सारे पापों को धो के शुद्ध करता है, उसे देवदार में शुद्ध करता है। यदि हम अपना पापों को मान लें, हमारा सारी पापों को धोखे में शुद्ध करने में वो अभी भी विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर। आज 1 मिनट अपना आंखों को बंद करके तहे दिल से उसी डाकू की तरह अब बोले, प्रभु किसी भी रीति से मुझे पता है आपका कैसा भी हो, आपके साथ महिमा में स्वर्ग लोग में आपके साथ रहने के लिए मुझे सहायता कर। मेरा सारी कमी कड़ी गंदगी कचरा पाप अन्याय अनाज्ञाकारी सब कुछ मेरा जीवन से दूर कर, मेरा आत्मा शरीर प्राण आपके लघु से धो के शुद्ध कर। मेरा जन्म स्वभाव, मेरा घमंड, मेरा गुस्सा, विरोध, डांट, जलन जैसा छल कपट हर बाहर की धोखाबाजी मेरे जीवन से दूर हो जाए। मैं भी देवदार की तरह बनने में, यीशु की तरह बनने में प्रभु मदद कर। अपने ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से, वरदान से, अभिषेक से, प्रार्थना से, आराधना से, दीन दाई से, आपके स्वभाव में हमें रूपांतर कर। यीशु की छाया हमें आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह प्रभु में आशीष करें। अगला स्टडी में मिलेंगे, यदि प्रभु का आगमन देरी होगा तो। हालेलुया।